हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल टॉपर्स लाइक। और आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। लेकिन अगर आप देखने आए कि बिंदु एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश के कारण कितनी होती है, तो वो इसके अगले वीडियो में आएगा, तो आप ये वीडियो बंद कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा, अगर आप ये कॉन्सेप्ट पहले सबसे पहले देख लीजिए, न्यूमेरिकल। ये Q1 और Q2, ये एक IIT 2010 का न्यूमेरिकल है कि Q1 और Q2 में कौन सा बड़ा चार्ज है। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, तो आपको वीडियो में कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, आप रिवीजन के लिए देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट कमजोर हैं और आपको ये वीडियो देखना चाहिए। नीट 2013 क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, मैं बता दूंगा तुरंत। इसमें भी बताना है मैक्सिमम पोटेंशियल का है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल का मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आप कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वेलकम टू अवर चैनल। ओके, अब कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए विद्युत क्षेत्र के लिखा हमने कोई चार्ज है, बिल्कुल अभी डेफिनेशन बताऊंगा। एक चार्ज है, अब हमें कैसे पता चला कि चार्ज है। जैसे अब तुम वहां खड़े हो, तुम बहुत सी भीड़ में अपने पापा को पहचान लेते हो। कैसे कैसे क्योंकि तुमने उन्हें उनका इमेज तुम्हारे दिमाग में भर गया है। ये मैंने अलग चीज बता रहा हूँ, लेकिन समझने की कोशिश करना। उसी तरह कोई जो दूसरा चार्ज होगा, वो इस चार्ज को पहचानने की हिम्मत रखता है। वो कैसे? जैसे कि तुम अपने दोस्तों को कहीं से ही पहचान लोगे, लेकिन कोई दूसरा तो तुम्हारे दोस्तों को नहीं पहचान पाएगा, चाहे भले तुम उसे बता दो कितना कि ऐसा दिखता है, ऐसा होता है, लेकिन वो देर लगाता है पहचानने में। लेकिन तुम अपने दोस्तों को पहचान सकते हो। जैसे कोई चार्ज क्यू है, तो अगर यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज लाएंगे तो वो इसे पहचान लेगा कि नहीं पहचानेगा कि दूसरा चार्ज यहाँ पे रखा है। जैसे यहाँ पे मेरा दोस्त है, ये कैसे पहचानता है? क्योंकि इनके बीच एक कार्य करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या कार्य करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कैसे? जैसे देखिए, किसी विद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा है वो उसको इस तरह डिस्कस करेंगे। किसी आवेश का वह क्षेत्र, किसी आवेश द्वारा बनाया गया वह क्षेत्र जिस पर कोई दूसरा आवेश एक बल का अनुभव करता है। फिर से सुनिए, देखिए मैं लिख देता हूं। किसी इसकी डेफिनेशन, किसी आवेश का वह क्षेत्र जिस पर कोई, ये मैं ये लिख रहा था कि जिस पर कोई दूसरा आवेश एक बल का अनुभव करता है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी परिभाषा। सबसे पहले उसकी परिभाषा देखनी है। किसी आवेश का वह क्षेत्र, किसी आवेश के द्वारा बनाया गया वह क्षेत्र जिस पर कोई दूसरा आवेश एक बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। लिख देंगे विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है, इसकी विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन हो गई। और विद्युत क्षेत्र के बाद आती है हमारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहीं पे लिख देते हैं, इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। 1 2 3, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बोल सकते हैं, बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, तो इसकी सीधी डेफिनेशन होती है जब भी विद्युत बल रेखाएं के बारे में आपसे पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए, क्या बोला? विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई रेखाएं या लिखी गई रेखाएं विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। यानी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए लिखी गई रेखाएं या खींची गई रेखाएं विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ये इनकी डेफिनेशन हो गई। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं वो आप डिस्कस करते हैं। जैसे इनकी प्रॉपर्टीज, नंबर फर्स्ट, ये धनावेश से निकलती हैं। धनावेश से निकलती हैं तथा ऋणावेश
पर अवशोषित होती हैं। अवशोषित होती हैं, इसका मतलब ये है, ये प्लस से माइनस की ओर चलती हैं। सीधे आप ये बोल सकते हैं प्लस से माइनस की ओर चलती हैं, ये आप बोल सकते हैं प्लस से माइनस की ओर चलती हैं। ये एक डेफिनेशन हो गई इसकी कि पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है कि धनावेश से निकलती है तथा ऋणावेश पर अवशोषित होती है, इसका मतलब है प्लस से माइनस की ओर चलती हैं। जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी आती है वो है ये एक खुला वक्र बनाती हैं। इसका बेसिकली मतलब ये खुला वक्र बनाने का ये है कि जैसे ये कोई चार्ज है, यहां से अगर प्लस निकला और यहां से माइनस निकला, तो यहाँ पे ये रेखाएं यहां से जाके, ये रेखाएं यहां से जाके यहां पे रुक गई। जब यहां पे रुक गई तो ये जो इसके अंदर जो प्लस माइनस है, जैसे देख लीजिए बेसिकली, हाँ यही लिख देता हूं, ये बना हुआ है, यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है, ठीक है। तो यहां से चार्ज निकल के यहां जाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी लाइन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से आके यहां गई, बस। इसका बंद वक्र का मतलब, क्लोज रूप का, ये खुला वक्र का मतलब है ये अंदर नहीं जाती है, किसी भी मेटल या सरफेस के अंदर नहीं जाती हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बस इसी कारण डिफरेंस होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है ना, वो मैग्नेट के अंदर भी चली जाती है। बस देखो डिफरेंस समझ लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, यानी वैद्युत चुंबकीय रेखाएं, वैद्युत चुंबकीय रेखाएं वो ऐसी करती है, वो मैग्नेट के अंदर भी चलती हैं। मैग्नेट के अंदर वो माइनस से प्लस की ओर चलती हैं, समझे कि सर, यानी साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के अंदर नॉर्थ से साउथ, ये पहले नॉर्थ साउथ चलती हैं, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ चलती हैं। चलती कि नहीं चलती, ये आपको शायद मुश्किल है जो पता हो, लेकिन मैं बता रहा हूं तो सुन लीजिए। बस इसी प्रकार की हमारी क्लोज रूप बनाती है और ये हमारा ओपन कर्व बनाती है। इस सेकंड प्रॉपर्टी है इनकी ओपन कर्व। ओपन कर्व का मतलब ये है ये खुला वक्र बनाती है। खुला वक्र का मतलब है ये किसी भी पार्टिकल के अंदर नहीं जाती हैं, यानी ये ओपनली केवल बाहर बाहर ही चलती हैं। चलिए अब इसका मैं लिखा देता हूं, इसकी हिंदी। ये खुला वक्र बनाती है। बेसिकली हिंदी क्या है ये तो तुम खुद भी लिख सकते हो, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। खुला वक्र बनाती हैं। अब जो इनकी तीसरी प्रॉपर्टी आती है ये है कि ये पार्टिकल या चार्ज से 90 अंश के कोण पे यानी लंबवत निकलती हैं। ये क्यों, ये देखते हैं, ये डिस्कस करते हैं। नंबर 3, ये किसी चार्ज से हमेशा लंबवत निकलती हैं, यानी यहां पे 90 अंश के कोण पे ऐसा होता है। ठीक, ये किसी चार्ज से 90 अंश के कोण पे निकलती हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन क्यों निकलती है किसी को पता है? चलिए मैं बताता हूँ अभी। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको कि ये किसी आवेश से सदैव, इसलिए हम ये बता रहे थे कि ये किसी आवेश से सदैव लंबवत निकलती हैं, ये लिख रहे थे, ठीक है। ये किसी आवेश से सदैव लंबवत निकलती हैं, और लंबवत क्यों निकलती हैं इसका आंसर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? वो एकांक लंबाई से गुजरने वाले आवेश को जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित करती हैं या विद्युत बल रेखाएं प्रदर्शित करती हैं, उनको कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा कि विद्युत बल रेखाएं लंबवत क्यों निकलती हैं, ठीक है। वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी अलग प्रकार का बनती है, ऐसे ये हमारी लंबवत निकलेगी, है कि नहीं। और वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी किसी भी एंगल पे निकल सकती है, ये हमारी हमेशा 90 की निकलेगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से नॉर्थ लिखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा हमारी किसी भी एंगल पे निकल सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी विद्युत बल रेखाएं यानी विद्युत बल रेखा हमेशा लंबवत ही निकलेगी। क्यों निकलेगी इसका मैं बताऊंगा अगले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। ये 3 नोट करिए जल्दी से। अच्छा, चौथा कॉन्सेप्ट और बता देते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट जो अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ये सब एक दूसरे को काट नहीं सकती,
जैसे वैद्युत बल रेखाएं, लिख लीजिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। नहीं काटती हैं, इसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। अब नहीं काटती है, इसका मतलब ये है कि चलिए मैं पहले ये सब नोट हो गया, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके, चलते हैं आगे। प्रॉपर्टीज 1 खत्म, प्रॉपर्टीज 2 वक्र बनाती, प्रॉपर्टीज 3 लंबवत निकलती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज 4 है वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ये कोई चार्ज है, इससे जब ये लंबवत निकली और ये भी जब लंबवत ही निकलेगी तो पहली बात तो ये कहीं इंटरसेक्ट होने का इनका चांस नहीं। अब जैसे ये देख लीजिए, ये कोई सरफेस मैंने लेता हूं, ऐसे ये कोई हमारा सरफेस है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब यहां से जैसे ये लंबवत निकाला, ये लंबवत निकला, और यहां से ये मैंने ये लंबवत निकाला। अब देखिए जी, इनका कहीं इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिख रहा है इसके अंदर होने के अलावा कहीं भी? ऐसे निकाल दो, ऐसे निकाल दो, इसके बराबर निकाल दो, इस तरफ निकाल दो, कहीं इंटरसेक्ट होने का चांस आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। फिर भी ये क्यों नहीं काटते, इसका कॉन्सेप्ट अलग तरीके से बनाया गया है। उसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये एक लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एक ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। ये दूसरी को बता रहा हूँ, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E2 है। अगर ये दोनों एक दूसरे को काट देगी तो वैद्युत इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, वो दो आने लगेंगी। यहाँ पे परपेंडिकुलर टेंजेंट खींचा इस तरफ आई, यहाँ टेंजेंट खींचा तो इस तरफ आई, जो कि पॉसिबल नहीं है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो हमेशा एक ही तरफ रहती है, कभी दो तरफ नहीं जा सकती है। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है। और इसके बाद इसमें दिखा रहा है कि दो तरफ हो गई, तो ये गलत हो गया ना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिर्फ एक दिशा में ही आती है और ये दो दिशा में दिखा रही है, इसका मतलब ये गलत है। और हाँ, इससे फिर एक नया जो कॉन्सेप्ट निकल के आया वो ये आया, इसके लिए आप चित्र बना सकते हैं जल्दी से। और दूसरा इसका मतलब दूसरा ये आया, जो दूसरा क्या है, पांचवा आया, पांचवी जो इसकी प्रॉपर्टी आई वो ये आई कि वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाएं रेखाओं पर यदि हम टेंजेंट यानी स्पर्शी टेंजेंट खींचे तो वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएगी। तीव्रता को बताएगी। इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर जैसे यहाँ पे हमने बोला कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींची यानी वैद्युत बल रेखा खींची और इसको हमने जब इसके स्पर्शी खींची, एक टेंजेंट खींची, तो उसकी वैद्युत बल रेखा की जो दिशा आई वो इस तरफ आई। जैसे ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ फिर से बना के, ये गई और ये गई। इस पर जब मैंने स्पर्शी खींची तो इसकी दिशा ये आई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, और इसकी जो स्पर्शी खींची वो इसकी दिशा ये आई। क्या ये दो दिशाएं एक ही बिंदु पर दो दिशाएं इलेक्ट्रिक फील्ड की हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। एक मार्कर बिना लेक्चर अभी तो मेरा कंप्लीट हो रहा है। चलिए देखते हैं आगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर दो हो जाएंगी तो हमारा ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों एक दूसरे को काट नहीं सकती, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, टेंजेंट जब अगर खींचेंगे तो वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएगा, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं इसी को कॉन्सेप्ट। अब बेसिकली कुछ वैद्युत क्षेत्र की प्रॉपर्टीज बची नहीं, अब आगे न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं आगे। अब जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है उसका प्रॉपर्टी क्या, वही समझ लीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिसाइड करती हैं कि कौन सा चार्ज बड़ा है कौन सा चार्ज छोटा है। कैसे, देखिए ये Q1 चार्ज है, चलिए हाँ ये है, यहां से 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल दी, कितनी
4 5 6 7 8, ये Q1 हो गया। और ये Q2 है, कोई चार्ज, इससे हमने 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल दी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये निकाल दी हमने। ये निकाल दी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डिसाइड कर देती है कि कौन सा चार्ज कितना बड़ा है। जितना बड़ा चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जितना छोटा चार्ज उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसका एक कॉन्सेप्ट देखिए, इसमें 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अरे लिख जाओ यार, 8, और ये है 6। कौन सा बड़ा है? सबको जानता होगा 8 वाला बड़ा, यानी Q1 हमारा बड़ा चार्ज है। अब तुमसे कोई पूछ दे तो बता दोगे ना Q1 बड़ा है, Q1 बड़ा है। बस इसी का कॉन्सेप्ट वहां पे यूज करना है, बस और कुछ नहीं। आइए देख लेते हैं, ये न्यूमेरिकल IIT 2010 का है। और इसमें उन्होंने एक चीज और पूछी थी, मैं उसका जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा दूंगा तो उसका भी कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल यही, आप चेक कर सकते हैं यार, कोई कॉन्सेप्ट दिक्कत नहीं। अब जैसे इसमें बोला Q1 और Q2 में बड़ा कौन सा है, तो Q1 Q2 में आप बड़ा देखने के लिए अगर आपको मॉड ना लगा होता तो एक प्रॉब्लम और होती। जैसे मैं इसी को जब डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर कर दिया। अब मैंने ये कर दिया, कोई समझ पाया क्या हुआ? अभी यहां इससे बाहर जा रही है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज है। सबसे पहली लाइन पॉजिटिव से निकलती हैं और निगेटिव पे अवशोषित होती हैं, यानी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलती हैं, यानी पॉजिटिव से निकली बाहर, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज हमेशा बड़ा होता है निगेटिव चार्ज से, देखिए कि नहीं। और निगेटिव चार्ज की तरफ अवशोषित, यानी यहां भी अभी भी लिखेंगे Q1 बड़ा है Q2 छोटा है, भले ही इनका ये Q1 और Q2 का मान बराबर क्यों ना हो। Q1 का मान Q2 के बराबर है, फिर भी बराबर है, फिर भी ये मॉड वाइज मतलब वैल्यू वाइज एक दूसरे के अलग हो जाएंगे। जैसे Q1 का भी मॉड मतलब Q1 अगर वैल्यू Q1 की 5 कूलाम है, हाँ, इस Q2 की वैल्यू -5 कूलाम है, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। -5 कूलाम बहुत छोटा हो जाएगा और 5 कूलाम बहुत बड़ा हो जाएगा। ये हमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। अगर यहाँ पे उल्टा चार्ज लगा होता तो बेसिकली उसको उससे हमने बचा दिया, क्यों? उसने मॉड लगा दिया। मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, कैसे देता है? पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गई, 6 3 9 3 12, यानी Q1 हमारा बेसिकली बड़ा है Q2 से। पहला ऑप्शन क्लियर, बिल्कुल। देखते हैं, मैं बता दूं सारे एग्जाम के लिए बताता हूं मैं, IIT और मेंस के बारे में क्या बताऊं कि किसी भी एग्जाम में अगर पहला क्वेश्चन आपका, पहला आंसर अगर आपका सही आता है तो डेफिनेटली उसे दोबारा चेक जरूर करना, प्लीज। ये एक तरह से रिक्वेस्ट मान लो, कुछ भी मान लो, क्योंकि पहला क्वेश्चन अगर आप पहला आंसर आप आ गया और वो सही है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है क्वेश्चन में। वो आपको एग्जामिनर चाहता है कि आप क्वेश्चन को टिक लगाओ आंसर को, और मैं गलत करूं। बस ये आप अगर एक बार समझ जाएंगे तो आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब देखते हैं Q1 और Q2 है बराबर नहीं, क्यों? Q1 पे ज्यादा है Q2 ज्यादा है। अब यहाँ पे Q1 Q2 यानी Q2 ज्यादा है Q2 बड़ा है, इसको एक बार चेक जरूर करना। रन ऑफ द तो है ही नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा इसे से क्लियर हो गया इसका। अब इसी में अगर वही दे देता, मॉड हटा दें, तो भी अभी तो ये वैल्यू सही आएगी, है कि नहीं? लेकिन ये Q1 Q2 वाला भी सही हो सकता है अगर मॉड हटा दें। जैसे बोलते हैं यहाँ पे कितना मॉड लगा दिया, 3 4 यानी 1 2 3 4 5 6। अब बताइए, अब दोनों बराबर है कि नहीं? यहां भी लगा दिए, यहां भी लगा दिए और यहां भी लगा दिए। अब देखिए Q1 बराबर Q2, अब यहाँ पे मॉड वाला है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन मॉड Q1 Q2 है, ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर मॉड हटा दें, मॉड हटा दिया ना, यहां भी हटा दें, यहां भी हटा दें, यहां भी हटा दें, यहां भी हटा दें, अब आपको दिख रहा होगा दोनों बराबर हैं, फिर भी ये बराबर वाला ऑप्शन गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि Q1 हमारा पॉजिटिव है और Q2 निगेटिव है, यानी क्वेश्चन में कुछ भी वेरिएशन कर दे, हमेशा आप प्रिपेयर होकर चलना कि हमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। हमेशा प्रिपेयर हो चलो यार, आगे जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। अब जैसे नीट 2013 क्वेश्चन है, ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र यानी, हाँ, एक समान विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें पूछ रहा है, इसमें लिखा है यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल। मैक्सिमम पोटेंशियल का मतलब है ज्यादा विभव। पोटेंशियल मतलब विभव होता है कि किसका ज्यादा विभव है। तो विभव बताने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो
आगे का चैप्टर है वही हमारा पोटेंशियल है, तो इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। उससे पहले पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो पोटेंशियल ज्यादा, पोटेंशियल ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, बस यही देखना होता है। चलते आगे देखते हैं। हाँ, तो इसमें ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पे ज्यादा घनी होगी या जहां ज्यादा होंगी वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे ए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर है और सी यानी सबसे पहले कौन सबसे ज्यादा बड़ा होगा, बी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड पे सबसे ज्यादा, तो सबसे पहले तो बी आया, फिर सी पास है कि ए पास है, चलिए मैं और इसको पास कर देता हूं। अब देख लीजिए सी पास है, सी आया, फिर ए आया, ये बी, फिर बी पास है, फिर सी, फिर ए, यानी बी सी ए, ये हमारा कॉन्सेप्ट का आंसर आ गया। यानी जहां पे जो कॉन्सेप्ट देखना था वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आज से बिल्कुल खत्म हो गई यहाँ से। अब कल से हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल, जैसे ये न्यूमेरिकल आपने करे और उसमें भी न्यूमेरिकल आएंगे, निकाय वाले, पॉलीगॉन टाइप से, मैं सब कराऊंगा। ओके, चलते हैं तब पढ़ाई करते हैं।